नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहाँ पे मैं गाइस कि आज किस तरह से कह लीजिए आप कि जो बाजार है किस तरह से रहेंगे। सुबह के 7 बजे हुए हैं, आप सभी लोगों को सुप्रभात। तो क्या है इंपॉर्टेंट स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, क्या लेवल्स होने चाहिए, बाजार कह लीजिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि वेंसडे को क्यों इतनी बड़ी गिरावट दिखाया और आज का दिन आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल वाला हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी आपको न्यूज़ पता चलेगी। सबसे पहले चलता हूँ सेंसेक्स और निफ्टी की तरफ। तो देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब आप कह सकते हैं ट्यूसडे को एक ज़बरदस्त तेज़ी के बाद निवेशकों को लगा था कि बाजार में अब और तेज़ी होगी, लेकिन वहां से आप देखिए एक बड़ी गिरावट लगातार देखने मिल रही है और सेंसेक्स 1.35% की देखिए यहाँ गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, और निफ्टी की बात करूं तो 1 आपके लीजिए 44% की यहाँ गिरावट हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे गिरावट हो रही है। 15,413 यानी 15,400 को ये बचाने में कामयाब रहे, ये अच्छी चीज़ है। देखना ये होगा कल किस तरह, आज किस तरह से सुबह सुबह यानी थर्सडे को किस तरह से ट्रेड होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैं ये वीडियो बना रहा था उस समय लगभग 2 बज रहे हैं रात के, नेस्डैक जो दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है और जब वीडियो बनाने में नेगेटिव जा चुका है। ठीक है, और आज याद रखिएगा एक्सपायरी है थर्सडे का दिन है, तो आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले बहुत आराम से मुझे लगता है सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी आज आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत उतार चढ़ाव शायद देखने को मिले। ठीक है, तो अब लेके चलता हूँ मैं आपको कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वेंसडे को टॉप निफ्टी गेनर कौन से। देखिए टॉप गेनर निफ्टी के देखेंगे बीपीसीएल 1.5%, हीरो मोटोकॉर्प 1.01%, ये 2500 को बचा रखा है दोस्तों, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। टीसीएस में आज 0.34% की तेजी थी। पावर ग्रिड 210 रुपए को बचाने में कामयाब रहा है और 210 रुपए इसका बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों। मारुति सुजुकी भी आप कह सकते हैं, इस पर 0.03% की तेजी हुई। टॉप लूजर देखेंगे तो वापस एनर्जी स्टॉक दिख रहे हैं, हिंडाल्को, यूपीएल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, विप्रो। एनर्जी गलत वर्ड यूज हो गया दोस्तों, जो स्टील के सेक्टर है वो। ठीक है, तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, और आप देख लीजिए जो जिंदल स्टील है वो बड़ी गिरावट दिखा रहा है। विप्रो में 3% ज़्यादा की गिरावट हुई। तो देखिए आईटी मेटल स्टॉक्स ये बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन स्टॉक में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो प्लीज बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर होंगे तभी स्टॉक में आइएगा, क्योंकि देखिए टाटा स्टील के 800 रुपए बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, अब सीधा लेके चलता हूं मैं न्यूज फ्लो की तरफ। तो देखिए सबसे पहले न्यूज क्या है, रुपये हिट रिकॉर्ड लो ऑफ 78.40 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। जो रुपी है दोस्तों उसने फिर एक लोअर टच किया है 78 रुपीज और 40 पैसा का अगेंस्ट यूएस डॉलर, और ये हमारे फिस्कल डेफिसिट के लिए बहुत बुरी खबर है दोस्तों। यूके इन्फ्लेशन हिट अ 40-year हाई ऑफ 9.1% इन मई। यूके की तो हालत बद से बदतर होती चली जा रही है दोस्तों। आप देखिए यूके का जो इन्फ्लेशन है 40 साल के अपने उच्चतम रिकॉर्ड हाई पे है, 9.1% पे मई में, और ये डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं दोस्तों। आगे देखिए डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक स्टूड एट 1.2 करोड़ पैसेंजर इन मई, अ 5 टाइम ग्रोथ व्हेन कंपेयर टू मई 21। अगर आप एक साल पहले मई 2021 से तुलना करेंगे 5 गुना ज्यादा वृद्धि है दोस्तों। 1.2 करोड़ पैसेंजर है इसमें, और ये मैं कहूंगा बहुत पॉजिटिव न्यूज है। उसके बावजूद ये जिस चीज के बावजूद दोस्तों कि जो एविएशन फ्यूल है और जो टिकट के प्राइसेस है वो इतने ज्यादा ऊपर हो चुके हैं, उसके बावजूद इतनी अच्छी आप कह दीजिए ग्रोथ देखना, इट्स फिनोमिनल। आगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हम जैसे लोगों के लिए काफी बुरी खबर, और डॉक्टर्स लोगों के लिए भी, दैट social media influencers and doctors will now be liable to pay TDS of 10% on freebies। जो भी इन्हें गिफ्ट मिलता है, फ्रीबीज मिलते हैं, उसमें 10% का इन्हें TDS पे करना पड़ेगा दोस्तों। मेडिसिन सैंपल्स, स्पॉन्सर ट्रैवल एंड अदर बेनिफिट दे रिसीव एज ब्रांड प्रमोशन। कह लीजिए जो भी इन्हें मेडिसिन के सैंपल मिलते हैं, जो स्पॉन्सर ट्रैवल मिलते हैं और अदर बेनिफिट जो मिलते हैं, उसका 10% को TDS देना पड़ेगा। यानी कि हर एक चीज में सेंध लगाने की तैयारी में है गवर्नमेंट दोस्तों। ठीक है, आगे चलते तो देखिए डीएचएफएल की तरफ से तो इतनी बुरी खबर है दोस्तों, और ये देखिए ये होना ही था। सीबीआई हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कंपनीज प्रमोटर्स फॉर चीटिंग अ कंसोर्टियम ऑफ 17 बैंक्स। 17 बैंक को इन्होंने मूर्ख बनाया दोस्तों, चीटिंग की है, लेड बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्थ रुपीज
34,615 करोड़, 34,615 करोड़ दोस्तों। ठीक है, यानी आप मोटा मोटी अगर कर लीजिए $4 बिलियन से भी ज्यादा, और लिटरली में $4 बिलियन से भी ज्यादा है दोस्तों ये। ठीक है, टाटा स्टील खबर देखिए, हैज नॉट मेड एनी परचेज ऑफ पीसीआई कोल फ्रॉम रशिया पोस्ट इट्स अप्रैल अनाउंसमेंट ऑफ सर्विंग बिजनेस टाइज विद रशिया, द कंपनी क्लैरिफाइड। कंपनी ने क्लैरिफाइड किया भाई कि जब से हमने कहा है कि हम और कुछ खरीदारी नहीं करेंगे या कोई बिजनेस नहीं करेंगे रशिया के साथ, उसके बाद से हमने कोई भी कोल इंपोर्ट नहीं किया है। ये टाटा स्टील की तरफ से आप कह लीजिए क्लैरिफिकेशन निकल के आ रही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं भाई आगे क्या न्यूज़ है। तो देखिए, एयरटेल वालों के लिए अच्छी खबर है। एयरटेल यूएस बेस्ड कार्लाइल ग्रुप हैज कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ 24.4% स्टेक इन एयरटेल सब्सिडरी नेक्स्ट्रा डेटा। नेक्स्ट्रा डेटा में जो कार्लाइल ग्रुप है वो 24.4% जो स्टेक है उसकी जो एक्विजिशन है उसे पूरी कर चुका है। अब बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की। वरुण बेवरेज सेटल्ड केस रिलेटेड टू एलिज violation of insider trading rule after paying nearly 56 lakh as settlement charges। वरुण बेवरेज ने भाई एक जो केस है सेटल कर दिया है 56 लाख रुपए का सेटलमेंट चार्ज दे करके इनसाइडर ट्रेडिंग के कह लीजिए इनसाइडर ट्रेडिंग की जिनके ऊपर आरोप लगा था उस केस को बंद करवाने के लिए। जोमेटो ने कहा है, जोमेटो अनाउंस्ड अ बोर्ड मीटिंग टू डिस्कस पोटेंशियल एक्विजिशंस। जोमेटो जो है दोस्तों वो पोटेंशियल एक्विजिशंस की जो कह लीजिए बात करने वाला है, उसकी बातचीत के लिए आप कह लीजिए बोर्ड मीटिंग मंगाने वाला है, बुला रहा है। बात करते हैं श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस की, विल रेज अप टू ₹90 करोड़ वाले डिबेंचर। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस जो है दोस्तों लगभग 90 करोड़ फंड करेगा, फंड रेज करेगा थ्रू डिबेंचर्स। अब नेक्स्ट दोस्तों क्या है, तो देखिए टीसीएस साइंड अ डील विद आधार हाउसिंग फाइनेंस टू ड्राइव बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। टीसीएस ने दोस्तों आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ एक डील साइन की है, ड्राइव करेगा बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन को, जिस तरह से बिजनेस चलता है उस चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सालासार टेक्नो की तरफ से क्या आ रहा है, प्लान्स टू रेज 200 करोड़ थ्रू वेरियस मोड्स। सालासार टेक्नो का कहना है हम 200 करोड़ रुपए फंड रेज करेंगे तमाम माध्यमों की तरफ, वेरियस मोड्स के थ्रू। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ अलॉट्स 3500 डिबेंचर्स फॉर 350 करोड़, 350 करोड़ के लिए लगभग 3500 डिबेंचर अलॉट करेगी एचडीएफसी लाइफ। ठीक है, आप एक चीज समझ रहे हैं, हर कोई फंड रेज की बातें कर रहा है दोस्तों अभी, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे पावर हो, चाहे स्टील हो, चाहे फाइनेंस बैंक हो, क्योंकि इकोनॉमी कमजोर हो रही है और इन सबको पता है उन्हें आने वाले समय में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए तमाम लोग फाइनेंस जो कह लीजिए फंड रेज लगातार कर रहे हैं दोस्तों। बात करेंगे कल्पतरू पावर, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है दैट कल्पतरू पावर बैग न्यू ऑर्डर्स वर्थ ₹2290 करोड़, 2290 करोड़ के नए के लिए प्रोजेक्ट इन्हें मिले हैं, इनको ऑर्डर मिले हैं, किसको, कल्पतरू पावर को। आगे देखते हैं दोस्तों, तो देखिए अडानी एंटरप्राइजेज अमंग्स द 11 कंपनीज कीन ऑन बिडिंग फॉर कोल इंडियाज कोल इंपोर्ट टेंडर। कोल इंडिया का जो कोल इंपोर्ट टेंडर है ना, उसमें अडानी एंटरप्राइज भी है जो अपनी बिडिंग लगा रहा है। और आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी माइनिंग कोल माइनिंग फील्ड है इनके पास, अडानी एंटरप्राइज के पास। और अगर ये डाल रहे तो मुझे लगता है अडानी एंटरप्राइज को ही मिलना चाहिए भैया। अभी जैन इरिगेशन will merge its global irrigation business with Revulis in a deal worth ₹4,200 करोड़। जो जैन इरिगेशन है दोस्तों वो अपना ग्लोबल इरिगेशन बिजनेस जो है वो रेवुलिस को लगभग 4,200 करोड़ रुपए में दे देगा दोस्तों, मर्ज कर लेगा अपना बिजनेस। और एक एनटीपीसी चीफ ने एक बहुत ज्यादा शानदार बात कही है उन लोगों के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी को और कोल एनर्जी को कहते हैं कि भाई अब ये जाने वाली है। coal based electricity generation backbone of India's power sector to stay this way for 2 to 3 decades। एनटीपीसी चीफ का कहना है कि जो कोल इंडिया है ना, कोल जो कोयले से जो उत्पन्न होती है जो पावर, वो आने वाले 20 से 30 सालों तक दोस्तों 20 से 30 सालों तक भारत की बैकबोन रहेगी एनर्जी प्रोडक्शन में। तो ये उन लोगों के लिए भाई कह लीजिए आप उनको सीधा चुनौती दे रहे हैं जो लोग कहते हैं आने वाले कुछ ही समय में भैया कोयला आउटडेट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, वोडाफोन आइडिया की तरफ से खबर आ रही है क्या, द टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैड द बोर्ड अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ फंड अप टू 436.21 करोड़ फ्रॉम प्रमोटर यूरो पैसिफिक ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस। भाई ये कह रहे हैं कि भाई जो बोर्ड मीटिंग है ना उन्हें अप्रूव कर दिया है फंड रेस को 436 करोड़ रुपए का यूरो पैसिफिक जो कि प्रमोटर है प्रेफरेंशियल बेसिस पे। द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव द
convening of an extraordinary general meeting of the company on July 15 to seek approval the shareholder for this said। और भैया इसके तहत इस शेयर होल्डर से चीज को अप्रूवल लेने के लिए वो 15 जुलाई को जनरल मीटिंग भी बुलाएंगे। अब बात करते हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की। IRB Infrastructure received 75% of the arbitration award और ₹490 करोड़ from IRB पठानकोट अमृतसर। पठानकोट अमृतसर से आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला इनको 419 करोड़ रुपए का IRB के पठानकोट अमृतसर पे टोल रोड लिमिटेड एंड SPV ऑफ एनरा IRB इन्वेस्ट फंड। ठीक है, नाउ द कोर्ट हैज upheld arbitral tribunal's order and directed NHAI to release 75% of the arbitration award amount, that is 308 crore to the company। IRB Infra was the EPC contractor for the पठानकोट अमृतसर BOT प्रोजेक्ट। मतलब ये काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों, किसके लिए? IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के निवेशकों के लिए कि भाई जो आर्बिट्रेशन है उन्होंने क्या है कि भाई आप 419 करोड़ दो किसे? IRB, जो फ्रॉम IRB पठानकोट अमृतसर टोल प्लांट लिमिटेड को। ठीक है, तो इन्हें 75% तो मिलेगा 419 करोड़ रुपए का। ठीक है, जो कितना होता है 308 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है जो NHAI इन्हें देगी, यानी एक पॉजिटिव रूल इनके साथ आ रहा है। आगे है देखिए जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट क्या है? द कंपनी हैज बैक्ड एन ऑर्डर वर्थ ₹292 करोड़। कंपनी दोस्तों वो 292 करोड़ के ऑर्डर बैक की हुई है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ viaducts, major bridges, ROB, supply of vehicle, site facility and other allied work for Khudra Road, Bolangir, new BG link project of East Coast Railway. This considered joint venture। बस आप इतना समझिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे के कह लीजिए प्रोजेक्ट्स थे जिनको अब किसे मिला है? जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट को, लगभग 292 करोड़ का। ठीक है, अब बात करते हैं FIS की। FIS अभी भी लगातार माल बेच रहे दोस्तों, लगभग 3000 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है। उसके सामने DIS ने 1859 करोड़ का माल खरीदा है। डर मुझे ये लग रहा है जिस दिन DIS भी सेलिंग में उतर आएंगे, बाजार कहाँ जाएगा किसी को कुछ नहीं पता दोस्तों। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस रियलिटी कह रहा हूँ दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कैश को अपने पास रखें प्लीज, कोई बहुत बड़ा अमाउंट स्टॉक मार्केट में मत लगाएं, आराम से खरीदारी करें, इत्मीनान से खरीदारी करें। बहुत से मौके बाजार अभी भी आपको देगा फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यदि आपको पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।